हेलो फ्रेंड्स, मैं डेविल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ना ही एजुकेशन के बारे में ना ही टेक्नोलॉजी के बारे में। आज हम बात करेंगे खुद के बारे में, यानी डेविल यादव के बारे में। फ्रेंड्स, अपने लिए एक गुड न्यूज़ है और गुड न्यूज़ ये है कि मुझे ये गूगल एडसेंस पिन है, ये मिल चुका है। अच्छा, ये गूगल एडसेंस पिन होता क्या है, तो इसको हम देखेंगे और उसके बाद ये मिलता कैसे है और इसमें टाइम कितना लगता है, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए रियली हेल्पफुल होगी। अगर आप यूट्यूबर हो तो 100% जो है आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो बात करते हैं स्टार्टिंग से। तो फ्रेंड्स, जब आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ जरूरत नहीं होता। एक जो है ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर, बस इससे आप अपना जो है यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे यूट्यूब चैनल में स्टार्ट होता है, ग्रोथ होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि हमें वेरीफाई करना पड़ता है और भी चीज़ें। तो सबसे पहले होता है कि अगर हम लास्ट 365 डेज में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम अगर ला लेते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो अपना जो चैनल है मोनेटाइज हो जाता है, यानी उस पर ऐड आना स्टार्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, ऐसे ही मेरे साथ हुआ था, लेकिन लास्ट 365 डेज में जो था वो मेरे 6000 घंटा पूरा थे और लास्ट 365 डेज में मेरे जो है सब्सक्राइबर्स जो वे 1000 नहीं 900 समथिंग हो रहे थे। लेकिन कहने का सेंस ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, मुझे जो है चैनल को अपना मोनेटाइज कराने में साल भर से अधिक लगा था। मैंने वीडियोस भी रेगुलर नहीं अपलोड किया, कभी अपलोड किया फिर अगले महीने और उसके अगले महीने या गैप करके ऐसे जो कुछ भी है अपलोड किया था। तो उसमें लास्ट 365 डेज में मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं थे। ठीक है, फिर भी मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, क्योंकि हमें सब्सक्राइबर्स जो गेन करने होते हैं वो ओवरऑल गेन करना होता है, यानी जब से आप स्टार्ट किए हो चैनल तब से। और वॉच टाइम जो होता है वो लास्ट 365 डेज का ही होता है। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो गया 2000 नवंबर में 2019 में। उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। फिर मोनेटाइज होने के बाद जो मेरी अर्निंग हुई, अर्निंग जो था वो स्टार्टिंग में बहुत स्लो होता था, मतलब $2 $3 ऐसे कुछ हर महीने आते थे, मतलब बहुत स्लो आता था। तो मुझे लगा यार इस पर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर उसके बाद हुआ क्या फ्रेंड्स कि अर्निंग कट होना स्टार्ट हुआ। अर्निंग कट का प्रॉब्लम जो है वो सबके साथ होता है, मैंने चेक किया है। सबके साथ नहीं, जो नए यूट्यूबर्स होते हैं बेसिकली उनके साथ होता ही होता है। तो क्योंकि जो चैनल रेट है वो ग्रोथ बहुत कम रहता है, तो उस पर जो अर्निंग होती थी उसमें फ्रेंड्स ऐसा जो था महीने का पूरा जो अर्निंग है महीने महीने भर का फ्रेंड्स अर्निंग कर जाता था। और मुझे लगभग 3 से 4 महीने के जो मेरी अर्निंग है उस चारों महीने को अगर जोड़ लें तो 2 से 4 रुपए होंगे, बस 2 से 4 रुपए। तो उसमें अर्निंग कट हो जाने की वजह से थोड़ा सा बेकार लगता था, लेकिन फिर भी था कि चलो बनाते हैं, जो कुछ होगा देखा जाएगा। फिर भी कंटिन्यू रखा। उसके बाद फ्रेंड्स क्या है कि मेरी कुछ वीडियो उस टाइम, उसके बाद अचानक से मेरा ग्रोथ बढ़ गया और जो व्यूज़ है वो बढ़ गया। तो अचानक से व्यूज़ बढ़ा और वो भी 3000 4000 एक दिन में व्यूज़ आने लगे। तो उसके बाद फिर मतलब यूट्यूब को लगा कि हाँ, ये जो व्यूज़ आ रहे हैं वो असली हैं, ये नकली नहीं करवा रहा है। तो फिर उसके बाद से उसने तब जाके मेरा अर्निंग जो है कट करना स्टॉप किया। यानी उसको पहले यूट्यूब को ये लगता था कि ये जो इनवैलिड क्लिक है, यानी मैं खुद ही किसी से कह के या कभी कुछ करके लोगों से क्लिक करवा रहा हूँ। पर जब अचानक व्यूज बढ़ने के बाद से यूट्यूब को लगा कि नहीं, इसका जो है व्यूज जेन्युइन है। उसके बाद फ्रेंड्स मेरी अर्निंग स्टॉप हुई और अर्निंग स्टॉप नहीं, अर्निंग स्टार्ट हुई। तो हाँ, लगा कि हाँ भाई कुछ अर्निंग हो रही है। उसके बाद $10 हुए पूरे। $10 पूरा होने में तो फ्रेंड्स आपको बता दूँ 4 से 5 महीने लग गए और कुछ भी नहीं था उसमें। $2 $3 आता था, पूरा खत्म हो जाता था। तो 4 से 5 महीने तो $10 कंप्लीट होने में लग गए। उसके बाद मुझे ये उसके बाद जैसे ही आप $10 कंप्लीट करते हो तो उसमें आपको खुद को वेरीफाई करना होता है कि चैनल किसके नाम से है। जैसे आप ग्रोथ कर रहे हो तो अर्निंग भेजा जाएगा तो किसके पास भेजा जाएगा, और वेरीफाई किया जाता है कि अपना पर्सनल अकाउंट जो है अपना खुद किसके नाम से ये चैनल है उसको वेरीफाई करना पड़ता है। उसके बाद जो एड्रेस वेरीफाई करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स जैसे ही हमने क्या किया कि अपने आप को वेरीफाई कर दिया, अपने पैन कार्ड, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड और डेबिट कार्ड नहीं, वोटर आईडी कार्ड, इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं डॉक्यूमेंट, वो आपको अपलोड करने होते हैं। उसके बाद एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए ही फ्रेंड्स ये पिन भेजा जाता है, गूगल एडसेंस पिन। ठीक है, इस पिन में कुछ भी नहीं होता है। जैसे 6 डिजिट का वन टाइम पासवर्ड होता है, OTP। वन टाइम पासवर्ड 6 डिजिट का होता है, जिसमें साइड में लिखा हुआ है रिमूव साइड एजेस फर्स्ट। जो चारों साइड से एजेस है उसको हटाना है। उसके बाद ये खुल जाएगा, उसमें एक लेटर है इतना बड़ा
उसमें वन टाइम पासवर्ड जो है 6 डिजिट का रहेगा, उसी को मुझे क्या है गूगल एडसेंस के अकाउंट पे जाके जो वेबसाइट होती है उस पर जाके एंटर कर देना और वहाँ से वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। तो ये है मेरा वेरीफाई पे हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, मेरा एड्रेस जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। और फिर उसके बाद से जो है उसके बाद ऐसा नहीं कि मुझे तुरंत अर्निंग मिलने लगेगी, जो रुपये मैं कमा रहा हूँ मुझे मिलने लगेगी। इसके लिए आपको वेट करना होगा, क्योंकि जो अर्निंग मिलने की जो थ्रेशोल्ड होता है, यानी थ्रेशोल्ड बोले मिल सकता है जब $100 हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप ये भी सोच सकते हो कि अगर $10 कमाने में 4 से 5 महीने लग गए तो फिर $100 होने में तो बहुत टाइम लग जाएंगे, पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। $10 तो फ्रेंड्स एक महीने से कम, उसके बाद से जब मेरी अर्निंग रियली में स्टार्ट हुई, कट होना बंद हुआ, तो फिर $10 तो एक महीने के अंदर ही पूरा हो जाता है। $10 एक महीने के अंदर ही पूरा हो जाता है फ्रेंड्स। तो टोटल अर्निंग अभी कुछ खास नहीं है, अभी भी निकाल नहीं सकते, 50-60% कंप्लीट किए हैं और जैसे ही मैं निकालूंगा आप सभी को बताऊंगा ही। पर मैं सोचा कि आपको जैसे ही मेरे पिन आया है तो आप सभी को एक बार बता देना चाहिए, जिससे आपको भी पता चले। और इसमें एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आप यूट्यूबर हो तो प्लीज़ इस पार्ट को भी देख लेना कि मुझे इतना टाइम क्यों लग गया। फ्रेंड्स इतना टाइम इसलिए भी लग गया क्योंकि मैंने जो है सबसे पहले मेरा जो है 14 अगस्त को ये मुझे मेल आ गया था कि भाई आपका जो वन टाइम पासवर्ड है उसको, यानी गूगल एडसेंस पिन है, उसको सेंड कर दिया गया है। लेकिन एक महीने वेट करने के बाद भी मुझे रिसीव नहीं हुआ। तो उसके बाद मैं पोस्ट ऑफिस पे बार बार जाता रहा, चेक करता रहा, पर वो कह रहे थे कि भाई इसका नंबर बताओ जिससे मैं ट्रैक कर सकूं। जैसे कोई कोरियर आता है या फिर कुछ भी आता है, तो जैसे मान लो फ्लिपकार्ट से कहीं से अमेजोन से कहीं भी कोई सामान मंगाते हो तो एक नंबर दिया जाता है जिससे आप ट्रैक कर सकते हो कि वो सामान कहाँ तक पहुँचा है। तो मुझे पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद ऐसे बोला जाता था कि भाई उसका नंबर बताओ, और कहा जाता था कि क्या प्रूफ है कि तुम यहीं पे आएगा, ऐसा कुछ। तो मैंने भी बोला था उन लोगों को कि भाई यहीं के रहने वाला हूँ, तो यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हुई थी। और ऐसा भी नहीं मैं बहुत बैकवर्ड एरिया में रहता हूँ जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है। फ्रेंड्स एक्सेसिबिलिटी है, फिर भी ऐसा प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ता था। बट उसके बाद फिर मैंने क्या किया, री अप्लाई किया। जैसे जहाँ पे वेरीफाई लिखा रहता है, वेरीफाई पे क्लिक, जस्ट बगल में रीसेंड का ऑप्शन रहता है, तो फिर मैंने रीसेंड किया। ये मैंने किया था 13 सितंबर को, 13 सितंबर को किया। उसके बाद फिर मैंने एक महीने फिर वेट की, उस बार भी मुझे जो है मेल जो ये रिसीव नहीं हुआ। तो फिर मैंने इस बार क्या किया, फिर मैंने 12 अक्टूबर को किया। लेकिन इस बार मैंने क्या किया ना, एड्रेस जो है उसको मैंने चेक किया सही से। तो जो मैं एड्रेस चेक किया उसमें क्या था कि सिटी के जगह पे मैंने क्या किया था कि अपना जो लोकल एरिया है, लोकल एरिया का सबसे पहले नाम दिया था, उसके बाद कॉमा देके मेन सिटी का नाम रखा था। एकदम नीचे जो है सिटी फिल करना होता है, तो लोकल एरिया का पहले नाम दिया, फिर जो है मेन सिटी का नाम दिया था। तो उसको मैंने इस बार जो थर्ड टाइम मैं रिसेंट कराने जा रहा था, तो उसको मैंने हटा के सिर्फ मेन सिटी का ही नाम दिया, सिर्फ मेन सिटी का नाम कर दिया। फ्रेंड्स आप एड्रेस में तो छोटे शहर का नाम भरोगे ही, पर आप यहाँ पे नीचे कालाकारी करने की जरूरत नहीं है। आप जो सिटी पूछ रहे हैं डायरेक्ट सिटी का ही नाम दे दो। लोकल एरिया मैं यहाँ पे बता दिया था, तो मैंने उसे हटाया, फिर अप्लाई किया। और उसके बाद 13 अक्टूबर को अप्लाई किया, अब 12 अक्टूबर को अप्लाई किया और 15 को मेरे घर पे। अब पता नहीं है पहला वाला है, दूसरा वाला है या तीसरा वाला है, कोई भी है, मैं इसको एंटर करूंगा, ये वेरीफाई हो जाएगा। यूट्यूब इस चीज़ को मानता है, पर मुझे लगता है कि ये दूसरा वाला होगा या फिर तीसरा वाला भी हो सकता है, क्योंकि स्पीड पोस्ट से इसको सेंड किया जाता है, तो 2 दिन के अंदर ये आराम से आ जाएगा। तो बस यही था और कुछ खास नहीं था फ्रेंड्स। आई होप आप सभी को कुछ नॉलेज जरूर मिला होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।